ये रहे हमारे विनय भाई। सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं। यूं तो एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करते हैं। मंगनी के बाद मंगेतर दर्शनी से मोबाइल पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो दर्शनी ने विनय से पूछ लिया, हेलो। हेलो। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह 10,000 रुपये। सही मायने में अपनी इज्जत बचाने के लिए 2,000 और जोड़ कर ही बताया था। कम है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कम में भी चला लूंगी। फिर बाद में आगे पैसे वैसे भी तो बढ़ने हैं। हाँ वो तो है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। ठीक है। बस यही एक दिन था जिसके बाद से विनय में कुछ बड़ा करने का जुनून सवार हो गया। यूं कहे कि उसमें एक अच्छी नौकरी पाने की ललक पैदा हो गई। डीएसपी का फॉर्म देना। ये रहे विनय के मित्र अरुण, जो कई सालों से नौकरी के लिए चप्पलें घिस रहे हैं और नौकरी के लिए किसी सोर्स की तलाश में भी हैं। और विनय भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया भाई, तुम बताओ। अरे वो डीएसपी वाला फॉर्म भर दिए क्या? हाँ भरे तो हैं। यार, एक दोमन पासवान नाम का शख्स है जो काम कराने की गारंटी ले रहा है। पिछड़ी सेना का सदस्य है, पर वही है कि काम के पहले 1 लाख रुपए और काम होने के बाद बाकी के पैसे मांग रहा है। तो फिर यार चलो, चलकर बात कर ली जाए। चल ठीक है, फिर तुझे मैं बताता हूँ। हैं, चलो ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं फिर। यार ये तो अभी से ही धोखा दे रहा है। पेशेंस रख यार, आ जाएगा, पेशेंस रख। वो देख, आ रहा है, आ गया ना। हाँ बताइए। बस वही आपके पास काम के सिलसिले में आए हैं। भाई मैंने आपको उस दिन पहले ही सारी बात बता दी थी। लेकिन आप वही है ना सर कि काम के पहले 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। देखिए, तपनदा पिछड़ी सेना के पूरे बंगाल के अध्यक्ष हैं। छोटी मोटी चीज़ नहीं है वो। उन्हीं से काम कराना पड़ेगा और किसी के बस की नहीं है। जो उनसे मेरी बात हुई है, पहले 1 लाख रुपये लिया जाएगा और रिटर्न लिस्ट में नाम आने के बाद 1 लाख रुपये और लिया जाएगा। और उसी की लिस्ट पहले तैयार होगी जो पहले पैसे देगा। समझ गए? पापा, पापा वो अरुण है ना, एक शख्स से मिला था।
वो इस्पात मंत्री के पार्टी का सदस्य है। तो क्या हुआ? अ, वो जो मैंने स्टील प्लांट का भाली भरा है, वो कह रहा था वो उसमें नौकरी दिलवा देगा। कह रहा था पक्का काम हो जाएगा। तुमसे कुछ पैसों की डिमांड की होगी? हाँ, नाम दोमन पासवान है। कह रहा था काम पक्का हो जाएगा। नौकरी करनी है ना तो अपनी काबिलियत पे लो, फालतू की बात। पापा, काबिलियत से कोई काम नहीं बनता। बनता है तो पैसा और सोर्स से। उसी से काम बनता है, उसी से नौकरी मिलेगी। बेकार की बात मत क्या कर। ये सब इतने इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, इतने उसमें लड़के पढ़ रहे हैं, वो सब बेकार है क्या? यार मेरे पापा ने तो मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। यार चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे पास एक विकल्प है ना। विकल्प? कौन सा विकल्प? तुम्हारी मंगेतर दर्शनी। तुम्हारा मतलब है मैं अपने ससुर से बात करूं? हाँ यार, आखिर तुम्हारी नौकरी होगी तो उसकी बेटी ही तो खुश रहेगी। मगर अच्छा नहीं लगता। यार नौकरी होने के बाद सब अच्छा लगता है। कूल कूल। ससुर जी से पैसे मिल गए और एक दिन दोनों पैसे लेकर बैंक निकल गए, दोमन के अकाउंट में डालने के लिए। हाँ जी, ट्रांसफर करना है। अकाउंट नंबर तो सही है, लेकिन नाम दोमन पासवान की जगह ना दोमन प्रसाद है। देखो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दरअसल ऐसा है कि पासवान लिखाने मुझे अच्छा नहीं लगता था। शुरू से प्रसाद लिख कर रखा है। दोमन प्रसाद मैं ही हूँ। ठीक ठीक है सर। ठीक, ओके सर। पैसे डालने के बाद दोनों आंखें मूंद कर रिटर्न लिस्ट का इंतजार करने लगे। हेलो, हेलो। क्या कर रहे हो? बस टहल रहा था। तुम क्या कर रही हो? अगर आपकी सरकारी नौकरी हो जाएगी तो हम लोग सरकारी क्वार्टर में रहेंगे। हाँ हाँ, अगर लग गई तो जरूर रहेंगे। सचमुच सरकारी नौकरी हो जाने पर हम दोनों की जिंदगी कितनी आराम से बीतेगी। तभी तो लोग इतना संघर्ष करते हैं सरकारी नौकरी के लिए। मैं तो हर रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, शायद तुम्हारी किस्मत से मेरी नौकरी लग जाए। ईश्वर करे ऐसा ही हो। चलो बाय। ओके बाय। अब तो कॉलोनी में बातें गर्म दूध की तरह उबाल लेती थी और जल्दी ही ठंडी हो जाती थी। यार फॉर्म तो बस मैंने यूं ही भर लिया था, और बगैर सोर्स के आजकल कुछ होता तो है नहीं। फिर सरकारी नौकरी के लिए 4-5 लाख रुपए चाहिए होते हैं, और इतना रिस्क उठाएगा कौन? यार एक बंदा है भगवान सिंह, उसकी इस्पात मंत्री से सीधी बात होती है। अबे यार वह भी कुछ नहीं रहा, अब उसकी भी कहाँ चलती है। अब तो वो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस तो कभी सीपीआई के ऑफिस में बैठा मिलता है। खामखा की बात करते रहते हो यार तुम लोग भी। यार तुम लोग केवल सोर्स और सिफारिश की बात करते हो, अपने को उनको कौन नहीं जानता। एमए फर्स्ट क्लास करने के बाद एसएससी के एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए उसने एक बंदे को 1 लाख रुपए दिए थे, पर काम नहीं हुआ। पैसे निकलवाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े। फिर अगले ही साल बिना सोर्स और सिफारिश के सेलेक्ट हो गया। हेलो, रिटर्न लिस्ट निकल चुकी है, लेकिन लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। कौन बोल रहे हो? मैं राजेश बोल रहा हूँ। मैंने ही तो दोमन से आपको मिलाया था। मैंने भी दोमन को पैसे दिए हैं, पर मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया। तुम अपना नाम देख कर आओ। ठीक है।
कैसे आना हुआ? आपको पता नहीं है? क्यों, क्या हुआ? रिटर्न लिस्ट निकल चुका है। देखिए, अध्यक्ष जी से मेरी बात हो गई है, वो बोले हैं काम होगा। वह कैसे होगा? देखिए, आप लोगों का डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, समझते काहे नहीं हो पाता? लिस्ट में नाम नहीं है और आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा। यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। आपकी डायरेक्ट बात करा देते हैं। हम डायरेक्ट बात करके क्या करेंगे? अपनी तसल्ली कर लीजिए। जी नमस्ते सर। हाँ जी जी, ये विनय और अरुण आए हैं मेरे पास। हाँ हाँ, मैं अब समझा दिया हूँ, आप बात कर लीजिए, समझा दीजिए थोड़ा सा, लीजिए बात कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते अरुण, बोलो क्या बात है? सर, वो रिटर्न लिस्ट में हम लोग का नाम नहीं आया। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर मान लो रिटर्न में नाम आ भी जाता और बाद में तुम लोगों का काम रुक जाता तो अच्छा होता। हाँ सर, हमें तो नौकरी से मतलब है, चाहे जैसे भी हो। नमस्कार सर, ठीक है। कैसे होगा डायरेक्ट इंटरव्यू? अगर इंटरव्यू नहीं होगा तो हम दोवन से सीधे पैसे की बात करेंगे। हेलो हेलो अरुण, इंटरव्यू शुरू हो गया है। दोमन का फोन आया क्या? नहीं, मुझे तो नहीं आया। तुम्हें आया क्या? नहीं, मुझे भी नहीं आया। चलो अच्छा ठीक है, देखते हैं। ओके। हेलो। हाँ, मैं अरुण बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। बोलना क्या है? बोलना तो आपको है। क्यों, अब क्या हुआ? कोलकाता में इंटरव्यू शुरू हो चुका है। अरे ऐसा है भाई, अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है। जितने भी मेरिट वाले लड़के हैं ना, पहले उनका काम होगा, उसके बाद आपका काम होगा। क्यों? सबका साथ ही तो हमारा भी इंटरव्यू होना चाहिए। सब नेताजी के हाथ में है ना, जैसे आप हमें फोन करते हो, हम भी नेताजी से बात कर लेते हैं आपकी सिफारिश के लिए। ऐसा है, मैं ये अच्छी तरह समझ गया हूँ कि अब नौकरी होगी नहीं, बस आप हमारे पैसे वापस कर दीजिए। अब पैसा मैंने घर में तो रखा नहीं है, आखिर तुम लोगों के काम के लिए नेताजी को पैसा पहुँचा दिया हूँ। देखिए, मैंने आपके अकाउंट में पैसा डाला है और आप ही से मैं वापस लूँगा। सुनो सुनो, पैसा डाले हो दोमन प्रसाद के अकाउंट में, ये कैसे साबित करोगे कि मैं ही दोमन प्रसाद हूँ? सुनो कान खोल कर, अगर इज्जत से पैसा लेना है ना तो पैसा दे रहा हूँ, चुपचाप रख लो, धीरे धीरे करके दूंगा लेकिन दूंगा। अब मूड खराब मत करो ज्यादा, काटा फोन। क्या हुआ? क्या बोला वो? बस अब किसी तरह हमारे पैसे निकल जाएं, यही गनीमत है। कैरियर समुद्र में पार होने के बजाय डूब गए थे। दोनों के सपने खाक हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि उनके सपनों की राख उनके पूरे बदन से चिपक गई है, जिसमें जगह जगह खुजली हो रही है।